एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन साईं भक्तों के लिए आज ये ब्लॉग मैं लेकर के आया हूँ, उन सभी साईं भक्तों के लिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं और जिनके घर में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, युवा बच्चे नहीं सफल हो पा रहे हैं, उनका बिजनेस डंप हो रहा है, परिवार में कलह का वातावरण चल रहा है। ये 5 बातें आप साईं बाबा की याद कर लीजिएगा और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन सफल हो जाएगा, संवर जाएगा और देखिएगा परिवार का एक एक सदस्य अपनी उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां से आप सब लोग एक गौरवान्वित महसूस करेंगे। और साईं बाबा, आज मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं अपने स्टार्टिंग में ब्लॉग के बोला हूं कि एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। कहने का मतलब, जो व्यक्ति के अंदर तप ज्ञान गुणशील दया धर्म है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम आप सभी लोगों से आज जो बात करने वाले हैं, ये 5 बातें जो साईं बाबा ने अपने जीवन में कही हैं वो क्या हैं। साईं बाबा ने खुद कहा है कि सबसे पहले तो मेरा ध्यान करिए, क्योंकि 11 वचन में साईं बाबा ने क्या कहा है। और सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, आस्था। आस्था के साथ साईं बाबा ने 11 वचन में क्या कहा है, आप पहले सुन लीजिएगा। और मैं आप लोगों से आज विनम्र निवेदन करूंगा कि इस ब्लॉग में 2 मिनट टाइम दीजिएगा और ज़िंदगी संवर न जाएगी तो बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साईं बाबा ने 11 वचन में क्या कहा था। साईं बाबा ने 11 वचन में यही कहा था कि ईश्वर को ध्यान रखो। इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा ने 11 वचन में ये कहा था। और 11 वचन में एक बार जल्दी से बोल भी दे रहा हूँ कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरल आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेनन। तो साईं बाबा ने इस 11 वचन में जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि ईश्वर को आस्था के साथ, और बाबा ने 2 वचन बोला था, श्रद्धा और सबरी। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। श्रद्धा होना चाहिए और सब्र होना चाहिए। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात आपको जो याद रखना है, ईश्वर का ध्यान और उसके बाद दान। दान दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में आप जाएंगे तो पुरुषार्थ में क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जैसे मैंने पहली बात बताया, ईश्वर को याद रखना मीन्स धर्म पर चलना। अर्थ, अब अर्थ होता है कि अर्थ का आप अर्जन करते हो तो दान जरूरी है। यहाँ पर मैंने अर्थ को इसलिए यहाँ नहीं लाया कि दान आप कैसे करोगे जब तक आप अर्थ का अर्जन नहीं करोगे। तो यहाँ कहने का मतलब कि अर्थ को अर्जन करते हुए दान करना जरूरी है। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि नाव में बाढ़ है पानी और घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। यहाँ पर कबीरदास जी ने यही लिखा है कि जिस प्रकार से अगर नाव में एक कील के बराबर छेद हो जाता है तो नाविक के साथ सभी यात्री डूबकर नाव से मर जाते हैं, उसी प्रकार से अगर घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, आय का स्रोत है, तो दान करते रहना चाहिए। नहीं आपके घर के लोग व्याभिचारी, युवा जो है कुपथगामी विपथगामी हो जाएंगे, और इसलिए दान जरूरी है। अब यहाँ तीसरी बात आती है दया। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जो जहाँ दया है वही धर्म है। कहने का मतलब अब दया आ गया। दया सभी के प्रति होनी चाहिए, समस्त प्राणियों में समभाव।
मैं एक बात आपको बता दूं कि गौतम ऋषि एक बार नहा रहे थे, एक जल बिच्छू हिलोरे से, पानी के, नदी के हिलोरे से वो तट पे आ गया, बाहर आ गया, और हुआ क्या आपको मैं बताऊं कि वो तड़पने लगा, मरने लगा। तो गौतम ऋषि उसको देखकर रहा नहीं गया, तो गौतम ऋषि ने उस बिच्छू को हाथ से उठाकर पानी में डालने लगे, और वो बिच्छू इतना डंक मार रहा था कि उनका हाथ पूरा सुन्न हो जा रहा था। कुछ व्यक्ति तट पर बैठे हुए देख रहे थे कि ये मूर्ख महात्मा क्या कर रहा है। तो जब उन्होंने बिच्छू को डाल दिया, अंततः इतना डंक मारा कि उनका पूरा हाथ सुन्न हो गया, तो फिर गौतम ऋषि से उन पांचों व्यक्तियों ने पूछा कि हे मूर्ख संत, तुमने क्या किया? तुम्हारे हाथ पे तो डंक मार दिया, तुम्हारा हाथ तो सुन्न हो गया, उसको तो मार डालना चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा, ठहरो, गलत बोल रहे हो आप, मारना नहीं चाहिए, वो उसकी जन्मजात गुण है, डंक मारना उसका जन्मजात गुण है। अगर हम उसको बचाएंगे नहीं, ये मेरा गुण है, बचाना, दया करना ये मेरा गुण है, डंक मारना उसका गुण है। अगर वो डंक मारना छोड़ देगा तो लोग उसको मार डालेंगे। इसलिए जो उसका नैसर्गिक गुण है, ये जानते हुए कुत्ता काटता है, सब जानते हैं, लेकिन हर कुत्ते नहीं काटते। अगर आप गलत करते हो तो काटते हैं। तो क्या आप भोजन नहीं दोगे? गाय मारती भी है, क्या आप भोजन नहीं दोगे? आपका बच्चा भी नालायक है, कई बार वो आपसे झगड़ा कर लेता है, क्या आप उसको खाना नहीं दोगे, घर में नहीं रहने दोगे? यही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर दया होनी चाहिए। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, ये चीज़ कहावत है। अब आता है, सभी प्राणियों में आपको प्रभु के दर्शन होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपको ये लगेगा कि हर प्राणी के अंदर वो क्या चीज़ है जो निकल जाती है और वो एक लाश की तरह हो जाता है, वो जान लेंगे, उसी दिन आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आप प्रभु से आपका साकार हो जाएगा। और जो ये चीज़ जान लेता है, साईं बाबा साक्षात उसके घर में दोनों हाथों से बर मुद्रा में समस्त मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ आता है पांचवा चीज़। पांचवा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये सब लोगों को जानना ज़रूरी है। एक चीज़ आप जान लीजिए, कभी किसी के हृदय को मत दुखाइएगा, किसी के हृदय को। दरवाजे पर पशु आता है, मार कर मत भगाइएगा। एक निवाला ना दे सके तो उसको मारिए भी नहीं। अगर दरवाजे पर एक भिखारी आता है तो उसको कभी गलत जबान मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है परमपिता परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो। ये पांचवी चीज़ में आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से अगर आपके घर में कोई छोटा सा पक्षी शरण ले रहा है तो घर की गंदगी और ये चीज़ देख करके आप उसको भगाइए नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है उसने बच्चा कहीं दिया हो, कहीं अंडा दिया हो, तो उसका वो बिछड़ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें। और घर के छतों पर अगर पक्षी आते हैं तो एक कटोरे में पानी रखें, थोड़ा सा चावल गिरा दें। साईं बाबा इसी चीज़ को मानते थे और यही चीज़ कहते थे कि हमेशा दया होना चाहिए, क्योंकि सब का मालिक एक है। जिस प्रकार से समस्त नदियों का उद्गम अलग अलग जगहों से है, लेकिन सम्मिलन जाकर के समुद्र में ही होता है। तो हम कहाँ जाएंगे? चाहे वो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग, जब ये शरीर का नाश होता है, शरीर नष्ट होता है, तो वो आत्मा का एकाकार कहाँ होता है? उस परम पिता परमेश्वर के साथ हो जाता है। और वही एक चीज़ ऐसी है जो पवित्र है, जो निर्लिप्त है। हमारे गीता में भी ये चीज़ कहा गया है कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहाति पावका न चैनम क्लेनेन तो न शोष्यत मारुता। मतलब इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी है। और इसी चीज़ को प्रमाणित करते हैं हमारे साईं बाबा। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो। उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर तो चला जाएगा लेकिन मेरी समाधि आपके लिए काम करेगी, दौड़ेगी। तो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग लाता रहूँगा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार बने और इस भावना के साथ हम चल रहे हैं, पूरे विश्व में शांति फैले, इस उद्देश्य में आपका आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में होना चाहिए और इस वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।